हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 8th का चैप्टर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। तो आज हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा, यानी कि स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना सीखेंगे। तो वर्गमूल क्या होता है और वर्ग क्या होता है, अगर आप नए हमारे चैनल से जुड़े हैं तो इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं वर्गमूल क्या होता है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम क्या सीख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य क्या होता है, ठीक है। अब अभाज्य क्या होता है, अगर ये भी आपको नहीं पता है तो हमारे चैनल पर इससे भी जुड़ी हुई वीडियो संख्याएं और उनके प्रकार हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जो अपने आप से और एक से भाग हो, ठीक है। तो गुणनखंड क्या होते हैं, उसको तोड़ना मतलब उसके फैक्टर करना। अभाज्य गुणनखंड मतलब जिस हम इसके क्या करेंगे, गुणनखंड अगर करेंगे, ठीक है, तो वे सारे के सारे क्या होंगे, अभाज्य होंगे, ठीक है। अब अभाज्य कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। ये सारे अभाज्य होते हैं, ठीक है। ये सारी जो हम संख्याएं उनके प्रकार हैं इनमें पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। तो वर्गमूल क्या होता है, जो वर्ग बना है वो किससे बना है, ठीक है। तो आज हम चलिए शुरू करते हैं निकालना वर्गमूल किससे, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 256 लेते हैं, ठीक है। इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। ये निशान लगा दिया मैंने, तो ये वर्गमूल निकालना है। अब किसके द्वारा निकालना है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए हम इसको भाग करेंगे पहले। अब देखो सबसे बड़ा सवाल आता है, अब ये किससे भाग होगा, ठीक है। तो किससे भाग होगा ये देखने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए विभाजकता, ठीक है, कि 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 8 से, 10 से कोई भी संख्या बिना देखे कैसे पता करें कि इससे भाग होगी या नहीं, ठीक है। उसके लिए भी हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है। तो देखिए इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 6 हैं, और 6 किससे भाग होता है, 2 से भाग होता है ना। तो इसको हम किससे भाग कर देंगे, 2 से सबसे पहले, ठीक है। तो 2 1 पे जाएगा, 2 1, ठीक है। 2 दूनी 4, और देखो 5 है, लेकिन यहाँ पे तो 5 में से 4 गया, 1 यहाँ बच गया, 1 और 6 16 हो गया। 16 2 के पहाड़े में कितने पर जाता है, 8 पर जाता है ना। उसके बाद फिर पीछे देखो 8 है, सम संख्या है, यानी फिर ये 2 से होएगा, ठीक है। अब देखो 2 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है, 6 पर, और 8 4 पर। अब फिर देखो ये फिर 2 से होएगा भाग। अब हमें जिससे भाग कर है ना उसको साथ में लिखते हैं, ठीक है। अब किससे होएगा ये, सीधा सा अगर देखा जाए तो 2 3 6, 2 दूनी 4। अगर हम 2 से भाग कर रहे हैं ना तो जो संख्या लिखी है उसका आधा आएगा, ऐसे भी हम कर सकते हैं। अब फिर से 2 से भाग होगा, ये 16, ठीक है। अब उसके बाद फिर 2 से कितने पे जाएगा, 8 पे। उसके बाद फिर 2 से 4 पे, और फिर 2 से 2 पे। अब देखो जिनसे ये भाग हुआ है ये सारे क्या हैं, अभाज्य हैं, है ना। 2 से भाग हुआ है तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब हम 256 को यानी 256 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 3 4
5 6 7 8। अब देखो वर्गमूल में हम क्या बनाते हैं, दो दो के पेयर बनाते हैं ना, पढ़ चुके हैं ना हम पहले। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, दो दो का पेयर बना दिया। अब उस पेयर में से हमें एक लेना होता है, इसमें से एक ले लिया, अब इसमें से एक लेंगे, अब इसमें से एक, और अब लास्ट वाले में से एक। अब इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 और 4 चौके 16 है ना। तो ये 256 जो आया है, किसका वर्गमूल आया है, 16 का वर्गमूल आया। ठीक है, ये आपको ऐसे करना होता है। अब एक निकाल के देखते हैं हम। बात आती है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ये भी हम आज इस वीडियो में निकालना सीखेंगे। 90 निकाल के देखिए कि क्या ये स्क्वायर यानी वर्ग है या नहीं। किसके द्वारा देखना है, हो प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं। अब सेम ऐसे ही 90 का हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, उसको तोड़ेंगे। पीछे किससे है ये, पहले सबसे पहले छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं इसमें, ये हमेशा याद रखना। सबसे छोटी क्या है, प्राइम नंबर 2 है, तो हम इसको 2 से भाग करेंगे पहले। देखो ये 2 से भाग हो रहा है ना, पीछे सम संख्या आ गई, तो सम संख्या है तो 2 से भाग होगा। अब 2 से भाग कर देंगे तो इसका आधा 45, या फिर 2 के टेबल में 9 से छोटा क्या आता, 8, 4 पे आता है, 1 बच जाएगा, शेष 1 और 0 10। 2 के पहाड़े में 10 कितने पे आता है, 5 पे आता है। अब देखो ये 3 से, अब 2 से तो होगा नहीं क्योंकि पीछे विषम संख्या आ गई है। ठीक है, ओड नंबर आ गया पीछे। अब उसके बाद अगला नंबर क्या है, प्राइम 3 है, तो 3 का क्या होता है, दोनों को जोड़ के देखो, 4 और 5 9। 9 क्या होता है, 3 से भाग होता है, इसलिए ये भी 3 से भाग होगा। 3 के बारे में 4 से छोटा 3 आता है, 1 पे आता है ना। 4 में से 3 माइनस करेंगे, 1 बचा, ये 15 हो गया, 1 और 5 मिलके है ना। और 15 कितने पे आता है, 5 पे। अब उसके बाद फिर 3 से कर देंगे, 5 पे आता है। अब 5 तो अपने ही टेबल में आता है, तो इसके फैक्टर क्या हो गए 90 के, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। इसमें तो भाई बस 3 के बने हैं जोड़ा, है ना। मतलब जो पेयर बने हैं वो तो बस 3 के बने, 2 और 5 का तो नहीं बना, तो इसलिए क्या है, वर्ग नहीं है। ठीक है, इसको हम वर्ग नहीं बोल सकते। तो ये ऐसे निकालना होता है। अब इसके द्वारा अब हम और निकाल के देखेंगे। ठीक है, किसका निकाल के देखेंगे, 3 2 4 का। ठीक है, 3 2 4 का निकाल के देखते हैं। अब क्या, वर्गमूल। ये निशान हमेशा याद रखना, वर्गमूल। अगर आपको पूछना कि इसका वर्गमूल निकालो, जब आंसर लिखे तो इस संख्या को इस निशान के नीचे लिखना है। अब इसके सबसे पहले करते हैं हम फैक्टर निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके। सबसे पहले क्या बताया था, छोटे से करना होता है। पीछे देखो ये 2 से भाग होता है, 2 से भाग में क्या देखते हैं, लास्ट वाली संख्या। अगर ये भाग होती है तो पूरी संख्या 2 से भाग होगी, तो 2 से कर देते हैं इसको हम पहले। ठीक है, तो 2 1 के पे जाएगी, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 और तो 12, 2 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है, 6 पर आता है। उसके बाद 2 दूनी 4, अब फिर 2 से 16 कितने पे आता है, 8 पे, और फिर 1 पे। अब देखो फिर देखने की बात है, क्या ये 2 से होगा। देखो यूनिट प्लेस पे क्या आ गया, 1 आ गया, मतलब ओड नंबर आ गया, विषम संख्या आ गई, तो सीधी सी बात ये तो होगा नहीं। इसके बाद हम 3 से देखेंगे, 8 और 1 9। 9 3 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी 3 से भाग करेंगे। 8 से छोटा क्या आता है 3 के पहाड़े में, 6 आता है, कितने पे आता है, 2 पर आता है। तब कितना बचा यहाँ पे, 2 शेष बचा, 2 और 1 मिलके क्या हो गया 21। 3 के पहाड़े में
21 कितने पे आता है? 7 पे आता है, 7 पे आता है। 3 सत्ते 21। अब फिर 3 से 3 9 जा 27। इसके बाद फिर 3 से, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे? इसके फैक्टर लिख देंगे। वर्गमूल के फैक्टर क्या होंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब वर्गमूल में क्या होते हैं? पेयर बनाते हैं। अब पेयर बना के इसमें से एक लेना है, इसमें से एक लेना है और इसमें से भी एक लेना है। अब क्या करना है? इसको हम गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6 और 6 तिये 18। मतलब ये क्या है? किसका वर्गमूल है? 18 का। ये आपको ऐसे करना है। ये इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं। सीधी सी बात की है, जब हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, इसके गुणनखंड निकालेंगे तो हमेशा इसके गुणनखंड अभाज्य होने चाहिए। इसलिए इसको हम अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं। यानी when we divide that number is we find always a prime number, ठीक है। इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। देखो इसमें क्या निकले थे? सारे प्राइम निकले थे ना। अब नीचे वाले में भी देखो 2 2 3 3 3 है ना। ये सारे क्या हैं? ये सब प्राइम फैक्टर है ना। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगला सवाल आता है कि कोई भी हमें नंबर दे दिया, ठीक है, तो उसको हम किससे गुना करें या फिर किससे भाग करें कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये सीखने के लिए हम क्या बनाएंगे? नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक आप अभाज्य गुणनखंड विधि से जो क्या निकाल रहे हैं? वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है, वो सीखेंगे। सीखना क्या है? इसमें सबसे पहले आपको विभाजकता पता होनी चाहिए। 2 3 5 7 और 11 की, ठीक है, और 13 की, ये सभी इसमें आएंगे, ठीक है। और विभाजकता की वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। अगर वो आपको आ गया तो ये आपको आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो आप ये निकाल के देखिए। अगर आपको ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।